नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में अब असेंबली इंतखाबात की एक तरह से सुगबुगाहट है। इलेक्शन कमीशन की आज बैठक हुई और इसके अलावा सियासी पार्टियां भी अपने बलबूते अब तैयारियों में एक तरह से जुट गई हैं। सियासी पार्टियां भी अब एक तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर हरकत में नजर आ रही हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि कई दहशतगर्दाना हमले भी हुए, कई आतंकी हमले भी हुए। इस पर भी तशवीश जाहिर की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है वो बयान बड़ा चौंकाने वाला है। और उमर अब्दुल्ला इस बयान के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये भी एक तरह से वाज़ेह नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने आज जो बयान दिया है उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरह के हालात हैं ऐसे में सुरक्षा बलों की यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बालादस्ती को कायम रखना है तो इलेक्शन फिर जल्द से जल्द और इसी माहौल में कराए जाएं। और उमर अब्दुल्ला ने आगे यह भी कहा कि अगर हालात 1996 से बदतर हों तो फिर इंतखाबात उन्हें नहीं कराना चाहिए, यानी इलेक्शन कमीशन और सरकार को इंतखाबात नहीं कराने चाहिए। अब क्या उमर अब्दुल्ला इस बयान के जरिए क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं, जबकि तमाम सियासी पार्टियां चाह रही हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी एक सरकार मिले। तो उमर अब्दुल्ला के इसी बयान को आज हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुहेल काज़मी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं। सुहेल काज़मी साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जेकेएल में। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट RS पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पठानिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएल में। धन्यवाद। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं पठानिया जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, RS पठानिया जी, क्योंकि अब सभी एक तरह से विधानसभा की तैयारियों में तमाम पार्टियां एक तरह से जुड़ गई हैं, चाहे बीजेपी हो, NC हो, PDP हो, सभी अब हरकत में नजर आ रही हैं। बीजेपी के यहाँ कुछ तैयारियां ज्यादा ही चल रही हैं, जम्मू से लेकर दिल्ली तक मीटिंगों का दौर भी शुरू हो गया है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में कई दहशतगर्दाना हमले भी हुए, आतंकी हमले भी हुए। लेकिन पठानिया, जो उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की, सुरक्षा बलों की सर्वोच्चता जो है साबित करना है, यानी उनकी बालादस्ती अगर कायम करना है तो फिर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और इसी माहौल में चुनाव कराए जाएं। और अगर हालात जम्मू कश्मीर के 1996 से ज्यादा खराब है, यानी 96 के मुकाबले में ज्यादा हालात इस वक्त खराब हैं, तो फिर चुनाव टाल देने चाहिए, चुनाव उन्हें नहीं कराने चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? जी, सबसे पहले तो सारे मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं और आपके जो दर्शक डायरेक्टली शो को देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको। भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है और भारत अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का एक कंसिडर्ड, जिसे कहते हैं, स्टैंड है कि लोकतंत्र देश भर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में तभी मजबूत हो सकता है जब जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के विकास में एक चैप्टर, नया अध्याय उस पर लिखें। जहां तक जम्मू कश्मीर विधानसभा की चुनाव एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश की जा रही है, कभी उसे मिलिटेंसी के साथ जोड़ा जा रहा है, कभी हालात के साथ जोड़ा जा रहा है और कभी केंद्र सरकार के पाले में भी, जिसे कहते हैं, बॉल फेंकी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड साफ और स्पष्ट किया है जी। वर्ष 2019 के बाद पहले तो सरकार का डिसोल्यूशन, उसके बाद 5 अगस्त 2019 का एक लैंडमार्क फैसला, फिर डिलिमिटेशन, फिर परिसीमन, फिर शॉर्ट समरी रिवीजन और शॉर्ट समरी रिवीजन के बाद एट द अर्लीस्ट पॉसिबल ये 30 सितंबर वाली भी जो डेडलाइन है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित डेडलाइन तो है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने सेंटर में अपना हल्फनामा कोर्ट को इंटीमेट किया कि वर्ष 2024 में हम चुनाव करवाएंगे और वर्ष 2024 में चुनाव होने, इसमें कोई संशय, कोई इस पर डाउट, कोई डबल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट 1 भी नहीं है। अब इसे नई थ्योरी सेल करके ये आतंकवाद और टेररिज्म के साथ जोड़ के, मुझे लगता है कम से कम आप 60-70 वर्षों को अगर इतिहास देखें, मतलब चुनाव हर हाल में होंगे। रूल से, उस काले रूल से, अब जम्मू कश्मीर में पठानिया जी हर हाल में चुनाव होंगे। मैंने कहा जी,
एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर में हर हाल में चुनाव होंगे और जल्द से जल्द होंगे। मैंने कहा आप ज्ञान बांटने का काम ना करें। मैं बड़ी विनम्रता के साथ विपक्षी दलों को और उनके सम्माननीय नेताओं को भी बोलूंगा कि आपको सुन सुन के जम्मू कश्मीर के लोग पक चुके हैं। आपकी विचारधारा, बड़े बड़े जिसे कहते हैं महा उपदेश आपके बहुत सुने हम लोगों ने। नहीं तो इन लोगों ने इंतजार भी बहुत किया है ना, और जम्मू पठानिया जी, इन अपोजिशन ने इंतजार और आप लोगों ने भी इंतजार बहुत किया है। देखिए मैंने कहा, मैंने पहले भी बड़ी बड़ी आपके चैनल पे इसको स्पष्ट किया, आज भी थोड़े शॉर्ट शब्दों में गेटों की थोड़ी क्रोनोलॉजी आपके ध्यान में मैंने वहां पे लाई है। किन्हीं कारणों के तहत जम्मू कश्मीर में किसी वजह से इंटरवीनिंग गैप थोड़ा सा 4 से 5 वर्ष का आ गया, लेकिन बहुत जल्दी मैंने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के विकास के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेंगे। नया जम्मू कश्मीर, नया कश्मीर का बल्कि जिसे कहते हैं एक नया एक चैप्टर, एक नया सुखन खुलेगा जम्मू कश्मीर में। नहीं ये तो बहुत अच्छा, और इसका इंतजार भी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बेसब्री से जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं। बल्कि घिसा पिटा नैरेटिव चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों से ज्यादा जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां वो इंतजार कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। मेरे साथ इस बीच में दो और खास मेहमान, नम्रता शर्मा जी सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मुजफ्फर इकबाल खान साहब और नम्रता शर्मा जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आऊंगा। देखिए पठानिया जी कह रहे हैं कि हालात कितने भी खराब हो, हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक यहां पर आप ये कहिए कि उन्होंने एक मीजान रख दिया, एक तराजू रख दिया कि 1996 यानी 96 से बदतर अगर हालात हो तो चुनाव फिर नहीं कराएं, चुनाव नहीं कराया चाहिए। ये एक तरह से वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं या फिर सेंटर को कह रहे हैं, लेकिन पठानिया जी कह रहे हैं कि हालात कैसे भी हो चुनाव तो होंगे। हम भी यही चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए, और उमर साहब की जो इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंसिनुएशन थी कि कुछ लोगों ने, जब मीडिया वालों ने ये उनसे पूछा कि हालात खराब हैं, तो उन्होंने कहा भाई कहने का मकसद ये था कि उतने हालात खराब नहीं है जितने 96 में थे। ठीक है, मिलिटेंसी राइज की है और उन एरियाज में मिलिटेंसी हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं मिलिटेंट्स के जहां पहले बिल्कुल टेररिज्म था ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है या इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता है कि इलेक्शन पोस्टपोन होंगे। अगर आप उनकी जो गौर से सुनेंगे, जो मीडिया को उन्होंने संबोधित किया है आज, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर 96 जैसे हालात हो जाएंगे तो फिर चलो जस्टिफिकेशन है, लेकिन अगर 96 से बेहतर है हालात तो फिर कोई जवाज नहीं बनता है कि इलेक्शन ना हो। और तो मुजफ्फर साहब अब हालात आप कैसे देख रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस या मुजफ्फर इकबाल खान हालात को कैसे देख रहे हैं? आज जो हालात हैं, एक हफ्ते में कई हमले हो जाना, कई हमारे जवानों की शहादत और कई इस तरह के अटैक, बल्कि जो लोग अब पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, जो अकीदतमंद आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उन पर भी अटैक किए जा रहे हैं, तो क्या ये हालात 96 से ज्यादा खराब नहीं है? 96 से खराब तो मैं नहीं इनको कह सकता, लेकिन यह है कि सिचुएशन खराब हुई है पिछले 2-3 सालों में जी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी एक ही मिसाल जो ये है कि जो कठुआ में, डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, जम्मू में जो ये अटैक्स हुए हैं, ये इनकी नज़ीर पिछले 2 दिहाइयों में कहीं नहीं मिलती है, जो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है। और ये मेरे ख्याल में उस नजरिए की बिल्कुल नफी करती है कि 370 का टेररिज्म के साथ कोई लेना देना था। ये जवाब तो आप उनसे पूछें, मेरे दोस्त बैठे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, कि आप तो कहते थे कि भाई टेररिज्म है, उसका मंबा फाउंटेन हेड जो है 370 है, 370 को गए हुए तो आप 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये मिलिटेंसी तो खत्म हो जानी चाहिए थे, ये टेररिस्ट अटैक जो है ये खत्म हो जाने चाहिए थे। और आपने क्या कार्रवाई की? आपने क्या कार्रवाई की कि आप इन हमलों को फ्यूचर में आप इनको रोक सकते हैं, या रोकने में नाकाम हुए, या तो अपनी नाकामी तस्लीम करें कि हम नाकाम हो गए हैं, हमारी जितनी भी पॉलिसीज यहां रही हैं वो फेल हो गई हैं। क्योंकि इससे पहले जब कोई, हमने कभी भी ये, इसमें मैं बिल्कुल ये साफ कहना चाहता हूं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही या किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही, तो तब भी इस तरह के हमले होते थे, कश्मीर में भी होते थे, जम्मू में भी, लेकिन हमने कभी ये क्लेम नहीं किया
कि नॉर्मल सी आ गई, हालात बेहतर हो गए हैं। टूरिज्म पहले भी इसी तरह का था, लेकिन हमने कभी टूरिज्म का ढंढोरा नहीं पीटा, हमने कभी नॉर्मल सी का ढंढोरा नहीं पीटा, हमने कभी ये नहीं कहा कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है। ये तो वो जो कह रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे, वो तो कहते हैं कि भाई वहां तो हालात सामान्य हो गए। अभी जो पिछले दिनों इलेक्शन हुआ, यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें पोलिंग हो गई। हालांकि हमें ये पहले से अंदाजा था कि इस बार लोग पोलिंग करेंगे, लोग वोट डालने इसलिए आए, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट कि जो आपने किया हमें वो कबूल नहीं है, हम आपके खिलाफ वोट देंगे। हकीकत तो ये है कि हमें पहले से ही अंदाजा था कि ये पोलिंग होगी। हालांकि कुछ लोग कहते थे कि कश्मीर में बहुत कम पोलिंग। नम्रता जी, कांग्रेस उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान को किस तरह से देख रही है? मतलब इस बयान के क्या माने निकाले जाएं? उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों की सर्वोच्चता साबित करने के लिए, बालादस्ती कायम करने के लिए इस माहौल में चुनाव कराए जाएं। चुनाव एक तरह से मुंहतोड़ जवाब होगा आतंकवाद को। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि 96 से बदतर अगर हालात हो तो एक मशवरा भी दे रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन और सेंटर को कि अगर 96 से बदतर हालात हो तो फिर चुनाव ना कराए जाएं। तो इसे क्या माने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, यहाँ सब लर्नर्ड लोग बैठे हैं, अबू हुरैरा साहब, वो सब समझते हैं उनके क्या मायने थे। ही वांटेड टू एक्सप्रेस, मेरे ख्याल से तो दैट वाज अ सटायर ऑन द प्रेजेंट, जो अभी हमारी जो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ। जिस तरह लगातार एक हफ्ते के अंदर 7 हमले होना, श्रद्धालुओं को मार देना, हमारे जवानों को मार देना, उनकी शहादतें हो रही हैं, तो लगातार एक जो सिक्योरिटी फेलियर और पॉलिसी फेलियर रहा है भाजपा सरकार का केंद्र में बैठी हुई, ये उनसे एक क्योंकि पिछले 5 वर्षों से, इनफैक्ट पिछले 10 वर्षों से तो विधानसभा के चुनावों का मुंह जम्मू की जनता ने नहीं देखा, जम्मू कश्मीर की जनता ने। और अगर 1996 से उन्होंने इसको कंपेयर किया तो यही कहा कि अगर हालात इन्हें लगते हैं कि उतने खराब हैं तो ये कबूल करें कि हम इसको चलाने में नाकामयाब रहे हैं। तो देखिए, आज जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर ये टूरिज्म का क्लेम करते हैं कि कश्मीर को दिया, कश्मीर को अगर टूरिज्म दिया तो टेररिस्ट उन्होंने जम्मू को दे दिए। दैट वाज सैनिटाइज्ड एरिया। मेरे भाई जो अभी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में कल एक चौकी के अंदर जाके उन्होंने हमला किया है टेररिस्ट ने। दिस इज नॉट अ शॉर्ट, बहुत बड़ी बात है। जम्मू को कंप्लीटली सैनिटाइज किया गया था पिछले 2 दशकों के अंदर। 2002 से 2014 तक हमने मिलिटेंट टेररिज्म के जो ये मामला थे, ये बिल्कुल कम, इनमें एक बहुत कमती देखी थी, और ना के बराबर जम्मू रीजन में तो थे ही नहीं। कश्मीर में भी साउथ के अंदर कहीं इक्का दुक्का हालात होते थे, क्योंकि अपनी सरकार थी, इसको कर्व करने में हम लोग काबिल थे। एक जो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कन्विक्शन चाहिए थी, वो थी। देखिए, ये सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन करी तो कहा टेररिज्म खत्म हो जाएगा, फेलियर रहा। डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा फेलियर था इस सरकार का। उसके बाद ये आगे जी 370 तोड़ेंगे, और अभी भी मेरे भाई उसका बड़ा बड़ा यहाँ ज्ञान कर बांट रहे थे। 370 के बाद इस तरह का घटनाएं होना और जम्मू रीजन के अंदर होना, क्या जवाब देना चाहते हैं जम्मू की जनता को? आज जम्मू की जनता ने इनको इसी धरती से जिता के भेजा था विधानसभा में। आज जम्मू के अंदर जिस तरह से टेररिज्म की दोबारा ग्रोथ हो रही है, और ये उसको कम करने के लिए बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। हमारे फौजी सरहदों के अंदर शहीद हो रहे हैं। पहले तो वॉर होती थी तो सरहद के ऊपर फौजी शहीद होता था, सरहदों के अंदर उनकी शहादतें, उनकी कॉन्वाई के ऊपर लगातार पुलवामा के बाद हमने देखा एक के बाद अटैक होना, कठुआ के अंदर, रियासी के अंदर, और इस तरह की। और पुलवामा पे तो मुझे लगता है सत्यपाल मलिक जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, जो इन्हीं द्वारा गवर्नर भेजे गए थे। इनको आज सवाल जो है, आज नेतृत्व का है। आज सवाल इनकी जो पॉलिसी है उसके ऊपर उठता है, इनकी डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि ये किस तरह से जम्मू कश्मीर को सोच रहे हैं। यहां हमारे पे आतंकी हमले हो रहे हैं जिस दिन से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है, और प्रधानमंत्री विदेश गमन में मसरूफ हैं। देखिए, वो उधर जा रहे हैं वॉर को रोकने, पिताजी ने वॉर रुका दी है वहां पे, लेकिन अपने अंदर जो ये चल रहा है सब कुछ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो रहे हैं हमारे फौजियों के, उसको रोकने में ये नाकामयाब है। तो या तो इनको मैं पठानिया जी, बहुत जल्दी से पठानिया जी, जिस तरह से यहाँ पर नम्रता शर्मा जी और मुजफ्फर इकबाल खान जी ने कहा कि दरअसल ये उमर अब्दुल्ला की चिंता है, ये सियासत नहीं। उमर अब्दुल्ला एक तरह से चिंता जाहिर कर रहे हैं जिस तरह के हालात हैं, और उमर अब्दुल्ला चाह रहे हैं कि वोट के जरिए से आतंकवाद को चोट किया जाए। और उमर अब्दुल्ला दोनों सकते हैं इस पार्लियामेंट चुनाव के बाद, चूंकि बुरे तरीके से हार का मुंह देखने को मिला है, और रोज नई गुगली मार के मीडिया और सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरने की ये कोशिश है।
मैंने कहा कि ज्ञान बांटने का कोशिश न करें। भारतीय जनता पार्टी सजग भी है और संवेदनशील भी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने उसमें अपनी, जिसे कहते हैं, पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम, पूरे एक तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन मैदान पे उतरा है और बाकी ऑफिसर्स के साथ इसमें कंसल्टेशन और उसकी जो बैकरूम जो मैन्यूवरिंग है वो पूरी बड़ी तेजी के साथ चल रही है, एक पार्ट। दूसरा, आप सबके ध्यान में रहे कि प्रधानमंत्री जी के बाद गृह मंत्री जी और गृह मंत्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, तीनों ने इस बात को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव हैं। इस पे मैंने कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था, अब तो मजबूरी हो गई। विपक्ष कह रहा है ये तो अब सरकार की मजबूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिमार्क दे दिया तो फिर आप उस पे कहते रहिए कुछ भी। मैंने कहा कि जी मुजफ्फर साहब समझ पाएंगे, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन पर इंक्यूरियम, वी कॉल इट पर इंक्यूरियम बाय कंसेशन, दिस इज नॉट ए मैंडेट। पहले दिन सरकार को कहा गया, सरकार के सॉलिसिटर जनरल को कहा गया, आप रिपोर्ट करें कि आप कब तक चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा हम वर्ष 2024 में करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली अपने फैसले, नम्रता जी बोल सकती है, आप बीच में बोल सकती हैं, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। पठानिया साहब, आप ये जो फैसला है, ये सितंबर 2024 में चुनाव कराने का, ये सरकार के कहने पे किया गया। सरकार खुद सजग और संवेदनशील है जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेके। पठानिया जी, नम्रता जी पूछना चाह रही हैं, ये हमने भी, नम्रता जी की आवाज आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपनी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता और समझदारी की बात बता रहे हैं कि वो इलेक्शन कराने के लिए बहुत सक्रिय है। नम्रता जी को सुन पा रहे हैं? जी, नम्रता जी की आवाज नहीं मुझे आ रही, आप ही पुट करेंगे तो मुझे पता लगे क्या। ठीक है, नम्रता जी क्या पूछना चाह रही, मैं सवाल आपका पहुंचा दूंगा। जी अभी मेरे भाई बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सक्रिय है और बिल्कुल संवेदनशील है चुनावों को लेकर और वो बिल्कुल करवाना चाहती है। वन इलेक्शन वन नेशन का ये नारा देते थे, क्यों नहीं लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए। इनपे तो हमारा जो इनपे शक है, जो सुई अटकती है, वो लगातार पिछले कितने वर्षों से यहाँ चुनाव ना करवाना और यहाँ असंवैधानिक तरीके से यहाँ हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी को बिठाना, जिनपे इतने बड़े गंभीर आरोप है अभी भ्रष्टाचार के। तो मुझे लगता है इससे भी पता चलता है कि कितने गंभीर है, कितने संवेदनशील है ये जम्मू कश्मीर को लेके। अपने ही पुत्र के जो एंगेजमेंट का खर्चा सरकारी खर्चे पे डालना संवेदनशील। जवाब दे सकते हैं पठानिया जी? मैं सुहेल काजमी साहब के बाद उसके बाद जाऊंगा। जी पठानिया, जल्दी से। जी, नम्रता जी कांग्रेस की एक नेत्री हैं, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी पूरी वेलकम है जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के विषयों को उजागर करने के लिए। हम वेलकम करते हैं, हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, हम निराधार नहीं कहेंगे, हम मनगढ़ंत नहीं बोलेंगे, हम राजनीति से प्रेरित नहीं बोलेंगे। मैंने कहा आपके जो भी भ्रष्टाचार के आरोप है आप उसे उठाएं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, एसीबी है और उसके अलावा पुलिस क्राइम कंट्रोल है। आप उनके सामने तथ्यों के साथ लेके आए और इसमें कोई रोक टोक नहीं है इसमें, लेकिन तथ्यों को लेके तथ्यों को लेके विषय बनाने की और मीडिया पे हाइप लेने की कोशिश मत करें। आप तथ्यों को लेके और मैं आपको गुड लक बोलूंगा, आपको शुभकामनाएं बोलूंगा। यू प्लीज गो एंड आप वेलकम सरकार की पॉलिटिकल पार्टी ने जीरो टॉलरेंस फॉर भाजपा की तरह हम सुर्खियां बिटोरने के लिए बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेके हमारी जो संवेदनाएं हैं वो नजर आती हैं। जब हमने ये आरोप लगाए, आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, बी दी कंप्लेनेंट। व्हाई डोंट यू बी दी कंप्लेनेंट? व्हाई डोंट यू बी दी विसल ब्लोअर? कंप्लेंट करें ना, तथ्यों के साथ हैं। हमने बिल्कुल, we have done a press conference, but still we have not received anything back from the government. We have done a press conference on the same day we received a complaint. That complaint has been filed by the residential commissioner, not by Namrata or Congress party. So be a little more genuine while talking. मुझे लगता है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी का स्पष्टीकरण बनता है कि कैसी एलजी को। चलिए ठीक है, देखिए सुहेल काजमी साहब सबको बहुत देर से सुन रहे हैं और बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं सुहेल काजमी साहब। मैं सुहेल काजमी साहब उमर अब्दुल्ला के इस बयान को समझना चाह रहा हूँ। इस बयान के पीछे उमर अब्दुल्ला की सियासत है, ये वाकई में वो फिक्रमंद हैं, वो चिंतित हैं इस हालात को लेकर और वो चाह रहे हैं कि वोट के जरिए से आतंकवाद को चोट किया जाए। क्या पैगाम है उनके इस बयान में? अबू साहब, मैं 96 के इलेक्शंस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था और 88 से मैं भी इस फील्ड में 87 से काम कर रहा हूं और 96 के इलेक्शन में जब सरकार बनी तो मैं उस ओथ सेरेमनी में था और मुझे याद है एयरपोर्ट से लेके SKICC तक एक जानवर भी सड़क पे नहीं था सिवाय सिक्योरिटी फोर्सेस के, और वो 2/3 मेजोरिटी की सरकार
के लिए जनता दल के उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर्स आए थे, तो मुझे बिल्कुल याद है वो इलेक्शंस, और बिल्कुल हालात वर्स्ट थे 96 में, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है। ऐसे हालात नहीं थे जैसे आज जम्मू कश्मीर में 5-10 इंसिडेंट हुए। वहां रेगुलर 2-3 इंसिडेंट एवरीडे होते थे कश्मीर में, जो मैं खुद विटनेस हूं उसका। एक बात। दूसरी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने दिल की बात कही है कि अगर हालात 96 से वर्स्ट हैं तो आप इलेक्शन की तरफ नहीं सोच सकते हैं। लेकिन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे जब अमित शाह साहब ने खुद कहा कि जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल हालात सामान्य हैं। और पिछली बार भी जब वो आए उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन आज भी मीटिंग कर रही है जम्मू कश्मीर के सीनियर अफसरान के साथ के इलेक्शन का क्या किस तरह का रोड मैप बनेगा। अब ये तो प्रोरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि जम्मू कश्मीर में किस ढंग से किस सूरत में इलेक्शंस होनी है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रीमियर पार्टी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं यहाँ हुकूमतें कर चुके हैं, उनका एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हर पार्टी का एक अपना रोल है जम्मू कश्मीर में। एक ही पार्टी ये सोचेगी कि मैं जम्मू कश्मीर को अगले आने वाले सालों में दिशा देता रहूंगा, जो जैसे सोचते हैं वैसे होगा, ये ना कभी हुआ है जमहूरियत में, ना लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। जमहूरियत में हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो बातें उन्होंने की हैं, मैं समझता हूँ एक दर्द रखते हैं। वो पॉलिटिशियन है, जम्मू कश्मीर में सरबराह रहे हैं, वो एक दर्द रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत पनपे, जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रांग जमहूरियत आए, लोग अपने लोगों को गवर्न करें, असेंबली इलेक्शंस हों, सितंबर का टाइम है, उससे पहले इलेक्शन होनी चाहिए। ये तो हर इंसान कहता है, तो इसमें इसको पॉलिटिसाइज करने की मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर साहब, जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर एक चीज ये भी साफ कर दी है कि जल्द से जल्द अगर चुनाव होते हैं तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो जवान इसमें शहीद हुए हैं, बल्कि जो बॉर्डर पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, उनका भी हौसला बढ़ेगा, जमहूरियत भी मजबूत होगी। अबू जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, अगर ये इसलिए हो रहे हैं, ये तो सबको पता है कि अक्रॉस दी बॉर्डर ये प्लान होते हैं सब कुछ। अगर अक्रॉस दी बॉर्डर ये प्लानिंग है या ये कंस्पायरेसी है कि आप जम्मू प्रोविंस को भी इन्वॉल्व करो ताकि ये इलेक्शन न हो सके, जमहूरियत वहां बहाल न हो सके, तो अगर हम इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनकी साजिश के हाथ खेल रहे हैं। तो उनके लिए ये उनको मुंहतोड़ जवाब यही होगा, यही पर्पस था उमर साहब का। मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को यही होगा कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, यही होगा, जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। पठानिया जी, जब मैंने कहा जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात भी होंगे जी, और नहीं, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर हालात अगर इसी तरह से आतंकवादी और दहशतगर्दाना हमले होते रहे तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, या ये कहा जाए कि अभी हालात बेहतर नहीं है, चुनाव नहीं होंगे। ये भी तो हो सकता है। देखें, शायद कहीं ना कहीं बॉर्डर पार से कुछ लोगों का यह मंसूबा रहे, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर का शासन और प्रशासन, और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का जनमानस, जम्मू कश्मीर का आम आदमी, जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का जो ऐसा युवा जिनको मौका मिला है पहली बारी 5 अगस्त 2019 के बाद फलने का फूलने का, चाहे वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है, या चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स वाला है, या चाहे जिसे कहते हैं वो डल लेक के किनारे जिसका व्यापार फल और फूल रहा है, हम सब इसके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े होंगे। और जम्मू कश्मीर से नम्रता जी, देखिए, पहले आप लोग कहते थे कि बीजेपी नहीं कह रही चुनाव कराने के लिए, बीजेपी भी चाह रही, और यहाँ पर पठानिया जी तो कह रहे हैं हालात कैसे भी अब चुनाव होंगे, चुनाव होकर रहेंगे। अब इसमें दो बहुत बढ़िया। अगर पठानिया साहब को इतनी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पठानिया साहब इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि चुनाव होंगे और जरूर होंगे, क्योंकि इससे पहले तो ये पल्ला झाड़ के कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। चलिए, इन्होंने माना कि इलेक्शन होंगे, अब बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी और एनसी सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप लेने के लिए इस तरह की बातें करती है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला को जिन्होंने हराया वो कौन है, किस तरह से हारे हैं और कौन जीता है, इस पर भी जरा स्पष्टीकरण दें। इंजीनियर राशिद का वहां जीतना वो अपने आप में साबित करता है कि आपने उनको हवाला ट्रांजैक्शन, टेरर फंडिंग के तहत उन्हें अंदर किया, यूपीए के तहत,
और आज उनका जीतना वहां से, तो कहां से टेररिज्म को खत्म करने की आप बात करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़त हासिल, असेंबली क्षेत्रों में इन चुनावों में बढ़त हासिल की है, इसलिए हमारे हौसले बहुत मजबूत है। बिल्कुल। सोहेल काजमी साहब, एक लास्ट कमेंट। सोहेल काजमी साहब ने 96 के हालात भी देखे जिस तरह से अभी बता रहे थे। जो तीसरी चीज है वो ये है कि ये अभी कह रहे थे कि यहाँ का युवा तैयार है, युवा ने तो हताश होकर वोट ही नहीं डाला। कितनी वोटिंग परसेंटेज युवाओं की कम हुई, गिरी। जिनको अधिकार दिया था कांग्रेस ने 18 वर्ष की उम्र में चुनाव में अपनी भागीदारी देने का, उन्होंने निराशापूर्वक, क्योंकि वो इतना ज्यादा, उनका इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 45 वर्ष में सबसे ज्यादा हुआ। चलिए अब जब चुनाव होंगे तो तमाम मसाइल के हल एक तरह से चुनाव में होते हैं, क्योंकि सोहेल काजमी साहब जिस तरह से बता रहे थे कि 96 में हालात तो निहायत ही बद से बदतर थे, अभी हालात तो उस तरह के नहीं है। और सोहेल काजमी साहब, जो मैंने पहले बात कही थी कि बैलेट के जरिए से बुलेट पर जीत हासिल की जा सकती है। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं अबू साहब। आप देखिए, ये कोई पार्टी का कहने से इलेक्शन नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे। हमसे मेरी मुराद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरे भारत में जो मॉनिटर करती है पूरी रियासतों के इलेक्शंस, वो उनका प्रोरोगेटिव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोरोगेटिव नहीं है। और ये प्रोरोगेटिव उन्हीं तक रहने दीजिए और उनको अनाउंस करने दीजिए और उनको देखने दीजिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्या है इलेक्शंस का और इलेक्शंस कब होंगी। मैं इतना ही बस आपसे कहना चाहूंगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हम भी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए और आतंकवाद को चोट करने के लिए मेरे ख्याल से चुनाव सबसे अच्छा तरीका है, जमहूरियत भी इससे मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वक्त की कमी है। सोहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता शर्मा जी, एडवोकेट आर एस पठानिया जी और मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।